देख रहे हैं अब तक live.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक live.in। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश भर के अंदर दीपावली का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और क्यों ना हो, अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या लौट कर आए तो दीप प्रज्वलित किया गया था। राक्षसों का संहार करते हुए अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या के अंदर प्रवेश किया और दीप प्रज्वलित किए गए। लेकिन इस दीपावली पर एक ख़ास बात और भी है। मैं एक शख्स से आपको मिलवाना चाहूँगा कि जब तक श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर देश में अयोध्या में नहीं बनेगा, तब तक मैं परिवार के साथ दीपावली नहीं मनाऊंगा। इससे पहले भी आपको चैनल पर खबर दिखाई गई थी। मैं बात कर रहा हूँ शिव प्रसाद त्यागी जी की, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और इन्होंने वचन लिया और इस वचन को आगे बढ़ाते हुए 2022 में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ परिवार के साथ सात्विक तरीके से दीपावली का महापर्व मना रहे हैं। मैं मिलवाता हूँ आपको शिव प्रसाद त्यागी जी से। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद हसीन जी, जय श्री राम। सबसे पहला मेरा ये सवाल यही है कि इस समय दिल के अंदर कैसा चल रहा है कि इतना बड़ा लंबा सफ़र तय करने के बाद 2022 में दीपावली मनाई जा रही है। हसीन जी, मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन दुखी मन इसलिए है कि जिनसे मुझे ये प्रेरणा मिली, मेरे पिताजी, और जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए जब से मेरी याद है तब से लगातार सभी आंदोलन में, चाहे वो शरण पादुका पूजन अभियान हो, शिला पूजन हो, गौ गंगा गायत्री यात्रा हो या संतों की यात्रा हो, जितने भी राम जन्मभूमि के लिए जितने भी आंदोलन हुए हैं, रथ यात्राएं हों, राम जानकी रथ यात्राएं हों, तो उन सभी आंदोलनों में प्रमुखता से हमारे पिताजी ने भाग लिया और हमारे पिताजी उन सभी यात्राओं के प्रमुख भी रहे। विश्व हिंदू परिषद के जिले के पदाधिकारी रहे, प्रांत के मंत्री रहे, अन्य अन्य विश्व हिंदू परिषद के दायित्व पे रहे, संघ के दायित्व पे भी रहे। धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। हाँ, लगातार पिताजी के साथ ही हम लोग भी पिताजी से ही सीख के आगे बढ़े इस धर्म के काम में। तो अगर आज पिताजी हमारे जीवित होते तो मेरे से ज़्यादा खुशी उन्हें होती। उन्होंने 92 से भी पहले अपने बाल बोल दिए थे, वो विध्वंस नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि सनातन धर्म की जो पद्धति है बहुत ही प्राचीन पद्धति है और सर के बाल दान करना ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। वहीं से शुरू होता है सिलसिला शिव प्रसाद त्यागी जी का। जी, तो पिताजी ने लगभग 10 साल दाढ़ी बाल नहीं कटाए। दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी होगी, बाल बहुत बड़े बड़े हो गए। फिर उसके बाद जिस समय 92 में, तो उसके बाद उन्होंने बाल कटाए। दाढ़ी नहीं कटाई, इतना बाल नहीं कटाए, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होगी, बाल बड़े बड़े हो गए। तो हमारे परिवार ने शुरू से ही धर्म के लिए संघर्ष किया है, आंदोलन किया है। हमारे पिताजी हमारे प्रेरणा पुंज रहे हैं, हमने पिताजी से सीखा है ये सब। तो घर में पहले से ही हिंदुत्व के हमारे पिताजी कहते थे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटों को बलिदान कर दिया, चारों को, हाँ, जिससे परिवार बहुत बड़ी बात है कि धर्म के माँ सदमार्ग पर चलते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है और जीवन का उद्देश्य यही रहता है कि भगवान की प्राप्ति। तो और बताइए कि 2022 में किस तरह से दीपावली मना? इस बार जो है परिवार के साथ, मित्रों के साथ बड़े हर्षोल्लास से दीपावली मना रहे हैं और सभी मित्रों के साथ रात को गौशाला पे भी जाके, हमारी एक गौशाला भी है श्री कृष्ण गोधाम के नाम से, जो निरंतर हम लोग रात रात संघर्ष करके हमने लगभग 85 गोवंश कसाईयों से मुक्त किया है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो गोवंश छुड़वाया है। सुलान नदी में पुल के नीचे वो गोवंश हमने रखा हुआ है। तो आज रात को हम गौशाला पे भी दीपावली मनाएंगे। फिर उसके बाद गोधन पूजा भी वहाँ गोवंश के साथ। सवाल आखिरी ये है कि इतना लंबा सफ़र 22 भी आ चुका, तो ये पूरी जो दिवाली गई रूखी सूखी गई हो गया। भाई साहब, मैंने इतने लंबे समय के बाद जो दीपावलियाँ मनाई हैं या जो बीच में दीपावली गई है, मैंने कभी पटाखे नहीं चलाए, मैंने दीपक नहीं जलाया, और बस एक तरह से मातम जैसा होता है ना, वो रहा है। मैंने परिवार के साथ खड़े होके, मेरे बच्चों ने अगर बाहर पटाखे भी छुटाए तो मैंने उनके साथ खड़े होके पटाखे भी नहीं छुड़वाए। मैं अपने कमरे में बैठ गया दीपावली पे, वचन दिया था। हाँ, मैंने उसे पूरा करने का कार्य किया है। और क्या कहेंगे हमारे? मैं एक बार बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे पूज्य पिताजी जिनसे मैंने ये प्रेरणा ली है, एक बार मैं आपको उनसे भी साक्षात्कार करवाना चाहूँगा। जिस समय उन्होंने वचन लिया था कि जब तक बच्चा नहीं गिरेगा तब तक मैं दाढ़ी बाल नहीं कटाऊंगा, और उसके बाद भी साल भर में एक ही बार बाल कटवाते थे। 6 दिसंबर को दाढ़ी एक ही बार कटवाते थे,
6 दिसंबर को, नहीं तो फिर अगले साल 6 दिसंबर को ही कटेगी। एक बार 6 दिसंबर को कटी और अगले साल 6 दिसंबर को ही कटेगी, उससे पहले नहीं कटेगी। इस बार दीपावली सब दोस्तों के भाइयों के साथ मनाई जाएगी, हाँ, परिवार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के साथ इस बार धूमधाम से दीपावली मनाई। देशवासियों को क्या कहना चाहिए? देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें सिर्फ दीपावली मना ली और पूरे पटाखे छुटा लिए, हा हुल्ला कर लिया, ये नहीं, हमें भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलना चाहिए। और भगवान श्री राम ने जैसे सभी वनवासी, गिरवासी, भालू, बंदर सभी को, गरीब लोगों को, सबको लेके अपना मान के संगठन करके रावण जैसे पापी पर जो है विजय प्राप्त की है, तो हम जो हमारे हिंदू भाई हैं जो दबे कुचले या जैसे भी हैं, पिछड़े हैं, भगवान श्री राम जी जो वाल्मीकि रामायण है, वो वाल्मीकि जी ना होते तो आज भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन काल में क्या किया ये हिंदुओं को ना पता होता। तो हम लोग जो है उस वाल्मीकि रामायण से तो प्रेरणा लेते हैं, वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ते हैं, हमारे घरों में भी रामायण है, लेकिन जब वाल्मीकि की बात आती है तो हम उनसे दूर जाते हैं। तो अगर वाल्मीकि ना होते तो हिंदू ना होते। और एक आखिरी सवाल ये है कि कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। तो जाहिर सी बात है कि महर्षि वाल्मीकि ने पहले ही रामायण को रख दिया था, रचयिता थे उनके रामायण के, और तभी जाके सनातनियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्री रामचंद्र जी के बताए हुए सदमार्ग पर चलें। आप देख रहे थे अब तक live.in में।